सत्ता से बाहर रहने और सत्ता में आ जाने पर नेताओं के आचार व्यवहार और सर्विस डिलीवरी के फायदे में आने वाले अंतर से भारत का आम नागरिक वाकिफ हो चुका है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो, उनके सत्ता के बाहर रहने के समय की गई नैतिकता और गवर्नेंस की बातें सत्ता में पहुंचते ही गायब हो जाती है। इनमें से कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिन्होंने गवर्नेंस के मामले में आम जनता को होने वाली समस्याओं पर सत्ता से बाहर रहने पर किया गया वायदा सत्ता में आने के बाद पूरा किया हो। यहाँ हम सिरोही के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की गवर्नेंस को लेकर चुनाव से पहले की गई बातों का जिक्र करेंगे, जो सत्ता में आने के 4 साल बाद तक नदारद हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करें उससे पहले आपको 4 मिनट देने होंगे। 4 मिनट उस वीडियो के लिए जिसके मुद्दे पर हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में सिरोही के वर्तमान विधायक संयम लोढ़ा की कही एक एक बात पर गौर करिएगा, विशेषकर बीमारी और मॉनिटरिंग शब्द पर, क्योंकि हम आगे इन्हीं शब्दों के इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। सिरोही का हॉस्पिटल बीमार पड़ा हुआ था, 15 डॉक्टर थे। हमारी ये नेताजी की महिला कांग्रेस ने कार्यक्रम रखा। सबसे ज्यादा पीड़ित हमारी माताएं बहनें थी। प्रसूति के अंदर सबसे ज्यादा कठिनाई का उनको सामना करना पड़ता था। कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर लगाओ। फिर आप सबको मालूम है वो कलेक्टर वास्तव में नशे की गोलियां खाकर ऑफिस में बैठा और नशे की गोलियां में उसने मुझे गिरफ्तार करने का कह दिया। तो फिर अपन भी है जैसे ही है, आगे की कथा आपको मालूम। महाकार नहीं पड़ी। मैं राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी राजन साहब के पास गया, CS राजन के पास, और उनसे मैंने कहा कि मुझे 15 डॉक्टर हैं, पद 42 है, आप लगाइए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो एक डॉक्टर को हिलाना मेरे हाथ में नहीं है, सबके पीछे इतनी सिफारिशें हैं, एक डॉक्टर को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैंने सोचा अब पार नहीं पड़े। राजस्थान हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से लगातार सुनवाई हुई, आदेश हुए। आज सिरोही के अंदर 38 डॉक्टर लगे, लेकिन आज भी सिरोही का हॉस्पिटल बीमार। क्यों? कोई मॉनिटरिंग नहीं। आपका 1 यूनिट बंद पड़ा, आपका ICU बंद पड़ा, कई इंपॉर्टेंट मशीनें यहाँ की भीड़भाड़ चली गई है। हॉस्पिटल फिर एक्सीडेंट होता है, पेशेंट आता है, जांच नहीं होती, उससे पहले तो डॉक्टर उनके नाम लिख के रेफर करने के कागज तैयार करते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, एक तो किस्से तो मेरे सामने ऐसे आए कि जो मौके पर ही मर गया, मरे हुए आदमी ने रेफर कर दिया। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, जितना मेरा सामर्थ्य था, जितनी मेरी समझ थी, इसके हॉस्पिटल में सुधार के लिए जितना मैं लड़ सकता था मैं लड़ा। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर सरकारों के पास पैसा भी बहुत पड़ा है और तेज गति से दूसरी सुविधाएं भी बढ़ी है, हम बहुत पीछे थे। पाली में मेडिकल कॉलेज खुल गया, आधे घंटे की दूरी पर जोधपुर में मेडिकल कॉलेज पहले से था, एम्स और आ गया। पाली के लोगों की जरूरत पूरी हो सकती थी उससे, जोधपुर से। अगर आपके आशीर्वाद से राजस्थान विधानसभा में होता है तो वो कॉलेज पाली में नहीं होता और सिरोही में होता। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से सिरोही के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इस लायक बनाते रहूंगा कि आपको पालनपुर और मसाला के चक्कर में लगाए। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का गोरखधंधा चल रहा है, उस गोरखधंधे पर भी मैं लगाम लगाऊंगा। क्या इस हॉस्पिटल में लोगों ने नहीं देखा? भारतीय जनता पार्टी के अपने मंडल महामंत्री जावाल के हमारे
सदस्य जीवित पैदा हो और गवर्नमेंट स्टाफ के आदमी ने गिरा दिया, उसको खत्म हो गया वो। सारे लापरवाही और रिपोर्ट आ गई, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बच्चा यहाँ के सिपाहियों के मोहल्ले का स्वस्थ पैदा हुआ, आपकी जानकारी में होगा, एकदम स्वस्थ हैंड ओवर किया, आगे फिर शिशु रोग वाले डिपार्टमेंट को दिया और शाम को उसका एक पैर टूटा हुआ पाया गया। इस तरह की आपराधिक लापरवाही, एक नया वासी बच्ची बिल्कुल हेल्दी एडमिट हुई हॉस्पिटल में, उसकी केयर नहीं की, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, उसकी बहन कई दिन लगातार संघर्ष करती रही। ऐसे एक नहीं अनेक बातें, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आपको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके, इस लायक बना करके दूंगा। तो सुना आपने ये वीडियो और इसमें कही गई बातें। ये विधानसभा चुनाव 2018 में सिरोही विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी संयम लोढ़ा ने 39 मिनट का जो भाषण दिया था उसका अंश है। वही भाषण जो हर चुनाव से पहले सजाओ दरवाजे पर देने की परंपरा चली आ रही है। भाषण में लोढ़ा जिस सत्ता को कोस रहे हैं वो भाजपा की थी, जिस स्थानीय जनप्रतिनिधि को उल्हाना दे रहे हैं वो थे सिरोही के तत्कालीन विधायक ओटाराम देवासी। अभी एक 10 सेकंड का वीडियो और देखिए, इसके बाद हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो है विधानसभा चुनाव 2018 का परिणाम आने के तुरंत बाद का। क्या रहेगा की जनता के लिए? अपना बचा हुआ पूरा जीवन सिरोही के बच्चे बच्चे के लिए सेवा में समर्पित कर दूंगा। विधायक बनने के तुरंत बाद दिए गए इस बयान में संयम लोढ़ा बोल रहे हैं कि अपना बचा हुआ सारा जीवन सिरोही के बच्चे बच्चे को सेवा में समर्पित कर दूंगा। ऐसा हुआ भी है। निसंदेह सिरोही विधानसभा के लिए विधायक संयम लोढ़ा ने जीतने के बाद जबरदस्त मेहनत की। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सिरोही विधानसभा के लिए जो काम किया वो निसंदेह सिरोही में 59 सालों के इतिहास में किसी विधायक ने नहीं किया। कई विधायक सिरोही में दोहराए गए, लेकिन उन्होंने एक कार्यकाल तो छोड़िए दो कार्यकाल में इतना काम नहीं किया जितना सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने एक कार्यकाल में कर लिया। खुद संयम लोढ़ा भी अपने कांग्रेस से जीतने के बाद पूर्व में 2 कार्यकाल में विधायक बनने पर इतना काम नहीं कर पाए जितना निर्दलीय विधायक के रूप में चुनने के बाद अब कर गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ ढांचागत विकास ही परिवर्तन की परिभाषा है? क्या यही चुनाव जीतने का मंत्र है? यदि सिरोही विधायक और उनके कार्यकर्ता यही मान चुके हैं तो उन्हें इस बार विधानसभा के बजट सत्र में खुद संयम लोढ़ा के पेपर लीक और बजरी प्रकरण पर दी गई स्पीच सुन लेनी चाहिए। यदि सिरोही विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इतना भारी बजट राज्य और सिरोही पर खर्च करने के बाद भी चुनाव में पानी पिलाने वाला नहीं मिलने का दावा कर सकते हैं, तो क्या फिर इससे सिरोही विधानसभा अछूती रहने वाली है? जिस कारण से संयम लोढ़ा ने विधानसभा में गहलोत सरकार की तमाम योजनाओं के बाद भी सरकार को ताकीद करते हुए ये कहा था कि चुनाव में जनता सबक सिखा देगी, वही फैक्टर सिरोही विधानसभा में भी एक्टिवेट हो चुका है। और वो कारण है बैड गवर्नेंस और लचर मॉनिटरिंग। किसी भी शहरी क्षेत्र में नेता की सफलता विफलता की कसौटी 2 जगह होती है। एक उस क्षेत्र का चिकित्सालय, दूसरा यहाँ का नगर निकाय। ग्रामीण क्षेत्र की भी भूमिका होती है, वहाँ ये भूमिका अदा करती है पंचायतें। विधानसभा के शहरी क्षेत्र के लोग इन 2 जगहों से सीधे संपर्क में रहते हैं। जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो भी, और जो इन योजनाओं से वंचित हैं वो भी। सिरोही नगर परिषद की बदहाली और व्यवस्था की चर्चा हम अगली खबर में करेंगे, लेकिन आज चर्चा करेंगे बदहाल चिकित्सालय की। अपने चुनावपूर्ण भाषण में किए वायदे के अनुसार उनके प्रयासों से सिरोही में मेडिकल कॉलेज तो खुल गया। उस समय का जिला चिकित्सालय अब मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके अपग्रेडेशन के बाद भी वो समस्याएं खत्म हो चुकी हैं जिनका जिक्र विधानसभा प्रत्याशी के रूप में 4 दिसंबर 2018 के भाषण में संयम लोढ़ा कर रहे हैं।
तो जान लीजिए कि ऐसा नहीं है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध इस चिकित्सालय में चिकित्सक बड़े हैं, इक्विपमेंट बड़े हैं, इमारतें बड़ी हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं वैसी की वैसी हैं, बरकरार हैं। इनका जिक्र संयम लोढ़ा 4 साल पहले अपने चुनावी भाषण में करते सुनाई दे रहे हैं। तब भी हॉस्पिटल बीमार था और आज भी हॉस्पिटल बीमार है। खुद संयम लोढ़ा ने इससे पूर्व विधायक ओटाराम निवासी की तरह मॉनिटरिंग के अभाव में इस चिकित्सालय को बीमार कर दिया है। पिछले 4 साल में उनकी मॉनिटरिंग के अभाव ने इसे बीमार ही नहीं किया, बल्कि इस हद तक बदहाल कर दिया है कि इसके अंदर बीमारी के इलाज कराने वाले लोगों को कोई नई बीमारी नहीं लग जाए तो गनीमत है। सिरोही जिला चिकित्सालय में फिलहाल संचालित सेवाओं में डायलिसिस सबसे गंभीर उपचार है। इसमें लापरवाही से संक्रमण की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें शरीर के पूरे खून को बाहर निकालकर उसे मशीन के में शुद्ध करके शरीर में पहुंचाने का प्रोसेस लगातार चलता है। इसी डायलिसिस केंद्र के बाहर जो गंदगी का आलम है उसे देख लें तो अंदाजा हो जाएगा कि किस बदहाल स्थिति में सिरोही चिकित्सालय पहुंचा दिया गया है। इस चिकित्सालय में पिछले शनिवार को राम रहीम के स्वयंसेवकों ने आकर सफाई की थी। चिकित्सालय परिसर के पूरे कचरे को एकत्रित करके एक जगह रख दिया गया था। 6 दिन बाद भी ये ढेर यूं के यूं हैं। पेड़ों की कटी टहनियाँ मुख्य भवन में डायलिसिस साइट की खिड़कियों को पाट चुके हैं। नाले कचरे से हटे हैं, उनमें मरे जानवर सड़ रहे हैं। बदबू आने पर पहले से उस साइड के दुकानदारों ने उसे हटाया, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन ने इन्हें हटाने की कोई काम नहीं किया। कि चिकित्सालय के प्रमुख प्रबंधक, मेडिकल कॉलेज के डीन और चिकित्सालय पीएमओ दोनों इस परिसर में आते जाते रहते हैं। यहाँ का रक्त संग्रहण केंद्र आज भी 1 बजे बंद हो जा रहा है। इसके बाद ओपीडी शुरू रहता है। आसपास के गांवों से आने वाले लोग रक्त का सैंपल देने के लिए चिकित्सालय में भटकते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस अव्यवस्था से विधायक संयम लोढ़ा अनजान है। कई बार प्रभारी मंत्री और चिकित्सा मंत्रियों के सिरोही आगमन पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इसका जिक्र हुआ है। लोग परेशान होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर ब्लड जांच की रिपोर्ट भी 3 बजे बाद मिलती है। तब तक चिकित्सक चले जाते हैं। ग्रामीणों को इसके बाद या तो पूरा दिन यहाँ बर्बाद करके अगले दिन फिर चिकित्सालय आना पड़ता है, या फिर चिकित्सकों के घरों पर जाकर रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। ये सिर्फ वानगी भर है। यूँ कहा जाए कि सिरोही विधानसभा चुनाव 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी संयम लोढ़ा ने मॉनिटरिंग के अभाव में तत्कालीन जिला चिकित्सालय की जिस बीमारी की बात की थी, उनके विधायक बनने के बाद मॉनिटरिंग के अभाव में यह अवस्था की बीमारी यहाँ आने वाले को बीमार और गंभीर बीमार बनाने की स्थिति में पहुँच चुकी है। यूँ प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित किसी भी व्यवस्था में 100% संपूर्णता संभव नहीं है, लेकिन 90% तो रखा ही जा सकता है। सिरोही चिकित्सालय में तो ये 50% भी नहीं है। अगले चुनाव के 9 महीने बचे हैं। इस अवस्था का इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी इतनी फैल जाएगी कि ईवीएम में पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम को भी संक्रमित कर दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि सिरोही नगर परिषद से तो फिर भी शहर के मतदाताओं को काम पड़ता है, लेकिन सिरोही चिकित्सालय से सिरोही विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और चिकित्सालय की बीमार व्यवस्था उन्हें यहाँ आने वाले जिलावासियों को उनकी बीमारी से ज़्यादा परेशान कर रही है।